ब्रह्मांड में जहां तक सृष्टि रची गई, रामायण कह रहा हूं लेकिन महाभारत से कह रहा हूं। आप स्वर्गारोहण परम में 1168 पृष्ठ में श्रवण सिंह चौहान ने लिखा इसी पूर्ण ब्रह्म के बारे में, उस परमात्मा के बारे में। सकल चराचर रूप तुम्हारा, अन्नकूप जल के अंदर जो माया रची वो किसी को नहीं बताई, जो वो करता है किसी को नहीं बताता। कोई नहीं पावे पार तुम्हारा, कोई नहीं पावे पार तुम्हारा, हमारा किसी के कोई ना हमारा, किसी के बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन स्वर्गारोहण परम में लिखा श्रवण सिंह चौहान जी ने 1168 नंबर पर कि हम किसी के कोई ना, बड़े बड़े परिवार हैं। ये तो मोह माया का जाल है। कमलेश की खासियत है कि हर बात में कुछ न कुछ छिपा हुआ मिलेगा। हम किसी के कोई ना हमारा, सत्य भाषणों से उद्धार होता है। अगर सत्य नहीं कहता इंसान बारे में परमात्मा, लेकिन उसी जगह पहुंच जाएंगे। अब रामायण में समझी जाओ, रामायण को बताया कहीं, कहां से चालू करूं? रामायण शुरू हुई महाराज वाली कथा, सत्य वचन से हो उद्धारा। जब भगवान श्री राम ने ये कहा था अपनी देवी से, सीता से, कि महादेवी थोड़ा बहुत समय गंभीर आ गया है, तुम जब तक करो अग्नि में बासा और तब तक करूं निशाचर। महादेवी तुम मेरे कहने से इस अग्नि में चली जाओ। लेकिन माता सीता वो पतिव्रता स्त्री बंधु भैया कहने से अग्नि निवास कर गई। लेकिन पूरा पाषाण युग के लोगों ने एक ऐसी सीता बनाई, एक तो छाया रूपी सीता बनाई और एक ऐसी सीता बनाई सोने की, जो कि उसे देखने में ये लगे कि साक्षात असली देवी है, प्रतिमा लगती, और एक सीता छाया रूपी। लेकिन जब कहा भगवान ने, तो सीता ने एक बात कही कि प्रभु मुझे बताओ, कोई पाप ना करेंगे राक्षस अगर कोई रत्ता से बेरत्ता नहीं चलेगा तो तुम उनको कैसे बंद कर दोगे, उनको कैसे मार डालोगे? कहा देवी पाप तो मैं करा लूंगा,
पाप तो करा कैसी है रामायण। उस पार ब्रह्म ने ये कहा कि पाप तो मैं उनकी रास्ता में तो मैं चलवा लूंगा। ये देवता उल्टी रास्ता में तो मैं चलवा लूंगा। अरे बात धन्य है देवता, ये तो मैं जानता हूँ कितनी बड़ी लंबी बाएं हैं, लेकिन कमर घुमा के कमर होने बाहर आप तो ले जाएंगे। जब ये कहा देवी सीता विचार करने लगी कि मैं आगे में चली जाऊंगी, लेकिन थोड़ा बंटू भैया गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि पति बताए और हमारे बड़े भैया श्रीमान राजू भैया ग्राम हवलिया निवासी एक 50 रुपए सम्मान दे रहे हैं। भगवान को शक्ति दे। जब सीता ने ये कहा कि प्रभु 4 प्रकार की स्त्रियां हैं, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो मैं तो ये वचन मान लूंगी, लेकिन अलग अलग तरह की स्त्रियां में वचन नहीं मानेगी पति का। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा उत्तम के सब समना मारी, उत्तम के सब समना मारी। हम प्रकार की जो स्त्री है माँ सीता ने बताया, महान देवियों माता बहनों, माँ सीता ने भगवान राम के सामने बताया कि जो प्रथम प्रकार की स्त्री है उसके वश में अपना पति है। असमेव और वचनों उत्तम के सब समना माही, अपने हुआन पुरुष सपने में भी दूसरे पुरुष का कोई चेहरा नजर नहीं आता। और ऐसे ही जो ब्रह्मदेव का जिससे मन लग गया ठेकेदार जी, अब भक्ति सिखाने जा रहा हूँ दीदी आपको मैं भक्ति का नियम बताने जा रहा हूँ। और कमरे से भक्तों का भक्त ही ऐसा मंडल है कि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो भक्तों का भक्त हो। दीदी जिसका जिस देवता का जिससे हित लग गया तो उसी के आश्रित हो जाता है। ये कितना बड़ा पैसे वाला ये कहेगा मुझ पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान ने ये कहा, सीता ने प्रथम नियम बताया का प्रभु, और दूसरा भ्राता पिता पुत्र उरगारी, वही पतिव्रताएं हैं और वही पतिव्रताओं की गिनती में आती है। जवान को एक भाई के नाते से देखती है, जवान को एक भाई के नाते से, और बुजुर्ग को एक पिता के नाते से देखती है, और छोटे को एक पुत्र के लिहाजे से देखती है। वो माता बहनाएं सर्वज्ञ हैं। दो नियम बता दिए साथी साहब, दो नियम बता दिए माता सीता ने, लेकिन राम भगवान राम ने ये कहा कि देवी अब नियम तो 4 बताए थे उनको बताओ, लेकिन माँ सीता हिचक गई। क्यों? कि अब अपनी बात आ रही है, अपनी बुराई की बात आ रही है, तो माता सीता थोड़ी हिचकने लगी। लेकिन माता बहनों कमलेश भी इन बातों को कह